वेलकम टू ए एडू। और ए एडू में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अतुल प्रसाद जी जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, उनका एक अभी ज़ोरदार ट्वीट आया है। ट्वीट की बौछार किए पड़े हैं, जिसमें अभी एक वर्तमान ट्वीट आया है। यहाँ पे देखिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये ट्वीट क्या है। TRE candidates may see the frequently asked questions attached. However, we can come out with further clarification if so required. तो इनका कहना है कि जो TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के जो अभ्यर्थी हैं, वे अपने FAQ अर्थात कुछ जो प्रश्न हैं उसको अटैच कर सकते हैं। इस प्रकार वी कैन कम आउट विथ फर्दर क्लैरिफिकेशन इफ सो रिक्वायर्ड। यदि ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको सुधार करेंगे। देखिए, यहाँ पे जैसे कुछ प्रश्न है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, उसमें से कुछ प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कटऑफ से अधिक होने और अभी कुछ रिक्तियाँ होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। जैसे किसी का प्रश्न था कि किसी ने पूछा है कि मैं क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक हूँ और अभी भी कुछ रिक्तियाँ होने के बावजूद मैं सफल नहीं हूँ, ऐसा क्यों। कुछ लोगों ने पूछा है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं क्यों नहीं सफल हुआ हूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। अर्थात जैसे कि सफल अभ्यर्थियों की संख्या के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं मिली, ये भी प्रश्न पूछा गया है। कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है। इसमें से कुछ विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि कुछ बीएड के अभ्यर्थियों को भी पीआरटी में घोषिट कर दिया गया है सफल, जो कि रिजल्ट केवल निकला था किसका, रिजल्ट केवल निकला है डीएलएड वालों के लिए। सीटेट के असफल उम्मीदवारों को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया। कुछ विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि जो सीटेट में असफल उम्मीदवार थे उन्हें भी पीआरटी में सफल घोषित कर दिया गया है। मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला, ये भी कुछ विद्यार्थियों को कहना है अतुल प्रसाद से। तो उन्होंने ट्वीट किया है, कुछ विद्यार्थी ऐसा भी कह रहे हैं मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। अब इसका उन्होंने ये समाधान किया है, ये संभावित कारण बताया है कि पहला है कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। अर्थात जो दस्तावेज जो सत्यापन है डीवी में, उसमें करीब 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। 4800 के करीब भाषा में असफल हुए हैं। जैसा कि हालांकि ये सभी बातें अतुल प्रसाद जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रिजल्ट देने के अंतिम समय में, तो ये बातें नहीं कहे थे। उन्होंने कहा कि मात्र 500 को कैंडिडेट को असफल छांटा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि करीब 4800 लोग लैंग्वेज के पेपर में असफल हुए हैं। आरक्षण का लाभ इसलिए नहीं यदि आवेदन में दावा किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया होगा। अर्थात यदि आवेदन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन की बात नहीं किया गया या फिर रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं जमा किया गया तो उसके भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये कहा गया अतुल प्रसाद जी का। रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण कुछ रिक्तियां जो हैं विकलांग कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व रखा गया। सभी परीक्षा फल सशर्त है। सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए उन्हें पीआरटी डीवी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। तो जैसा कि शुरू में कहा गया था कि जो सीटेट में अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, अगर वे सफल हो जाएंगे और यदि वे टीआरई एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे तो बाद में उन्हें सीटेट की जो परीक्षा फल है वो दिखाना पड़ेगा, तब उनको जो है ये नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वो कैंडिडेट असफल हो जाते हैं सीटेट में और पीआरटी के एग्ज़ाम में सफल हो जाते हैं तो उन्हें असफल घोषित किया जाएगा, ये शुरू में कहा गया था। तो
तो ये भी कहना है कुछ परीक्षा सभी परीक्षाफल सशर्त है। तो इनका ये भी कहना है कि जब पीआरटी का डीवी होगा तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी हैं। इनका ये भी कहना है कि कुछ बीएड वालों को रिजल्ट इसलिए दे दिया गया कि वो डीएलएड भी किए हैं और बीएड भी किए हैं, तो डीएलएड के कारण उनको रिजल्ट दिया गया है कि कुछ लगभग 10,000 के करीब बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक हैं। जिलों का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिलों में देना नहीं संभव है और नहीं आवश्यक है। ये कहना है अतुल प्रसाद जी का कि जिलों का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना न तो संभव है और न ही ये आवश्यक है। ये भी कहा गया है ये अतुल प्रसाद जी के द्वारा। तो इतने सारे संभावित कारण, तो एक चीज़ तो यहाँ पे पता लग गया कि 10,000 से अधिक कैंडिडेट को जो है इन एलिजिबल घोषित किया गया है और 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। तो लैंग्वेज के पेपर में 4800 और 10,000 से अधिक लोग अयोग्य हो गए हैं किसी का सर्टिफिकेट के कारण या फिर कुछ अन्य मुद्दों के कारण डिग्री प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये सभी चीज़ें थी जो बात कहना है अतुल प्रसाद जी का ट्वीट के माध्यम से जो छात्रों ने प्रश्न किया था। तो ये सभी चीज़ थी। तो वैसे भी 23,000 के करीब रिजल्ट आया है। टोटल कैंडिडेट थे 37,000। तो ये लगभग 14-15 हज़ार कैंडिडेट जो है छटे हुए हैं। चलिए अभी भी 3-4 पेपर जो है जैसे अकाउंटेंसी का रिजल्ट दे के उसको फिर वेबसाइट से हटा दिया गया। तो अभी भी 10+2 में 4 पेपर जो है बची हुई है, जो क्यों 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिन्हें वेबसाइट पे अपलोड करना है और जो 9-10 के परीक्षाफल है उनको भी अपलोड करना है और ऐसी संभावित है आज उन्हें अपलोड नहीं किया जाएगा। ये भी सूचना मिल रही है आज किसी प्रकार का रिजल्ट अपलोड नहीं होगा। तो ये सभी था ट्वीट। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।